हाय स्टूडेंट्स, आज मैं स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 8 पूर्ण विश्राम यह सिखाने वाली हूँ। इसके रचयिता है सत्यकाम विद्यालंकार। यह कहानी एक हास्य व्यंग्य साहित्य की एक विधा है। प्रस्तुत कहानी में सत्यकाम विद्यालंकार ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। जो महानगर यानी शहरों के लोगों को भाग दौड़ के जीवन में कहाँ विश्राम मिलता है, और अगर टाइम निकाला भी जाए तो भी घर के पारिवारिक उलझने उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है। ऐसी एक कहानी है पूर्ण विश्राम। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से वहाँ फुपक नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस बात नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। क्या हो गया था कि जो लेखक है उन्हें डॉक्टर ने बोला था कि आपको विश्राम की ज़रूरत है। उनका बीपी चेक करने के बाद बोले कि इतना सीरियस नहीं, लेकिन आपको विश्राम की ज़रूरत है। लेकिन वो कैसा चाहिए? पूर्ण विश्राम चाहिए। तो लेखक की जो पत्नी थी वो बहुत प्रसन्न हो गई और लेखक ने पत्नी से कहा कि जुहू की तैयारी कर लो, हम जुहू जाएंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही आएगा। ये होने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ गई थी। क्या 2 बजे का अलार्म बेल लग गया था और 2 बजे से पहले वो स्वयं उठ गई थी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बना ली, यानी एक लिस्ट तैयार कर दी थी श्रीमती जी ने, और उसमें लिखा था। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वायर, रबर, सेल्यूलोस, 1 गैलन, इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। किसने? उस सूची में। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी मिश्री यानी मुंबई से एक स्थान का नाम, पाय धुनी से मिश्री लाई। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक क्या हो गया था? चार में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। लेखक को जाना था जुहू पे, और उसके लिए उन्होंने क्या किया था? कुछ सामग्री उनकी जो पत्नी थी उन्होंने लिस्ट में लिखी थी, और वही लाते लाते दिन से शाम हो गई, रात हो गई। तो उसके इसमें पत्नी बोलती है, रात को सोते समय श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। यानी आज क्या करना है? आप सब सामान लेके, और कल हम तो जुहू पे जाने ही वाले हैं, तो वहाँ पे आप क्या करना है? पूर्ण विश्राम करना है। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। क्या किया श्रीमती जी ने? अभी अलार्म लगा दिया था। खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना कर दिया, यानी देखा कि मोटर अच्छी है या नहीं, टायर जो है वो अच्छे हैं, सब श्रीमती जी ने चेक कर लिया। यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। क्या हो गया था? जितना सामान उन्होंने लाया था वो सामान जो है वो अच्छी तरह से गाड़ी में रखवा दिया है या नहीं, यह श्रीमती जी चेक करने गए, और सुबह 5 बजे का अलार्म शोर करने लगा, यानी अलार्म बज गया। रोशनी होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। क्या हो गया था? अभी स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। स्टोव स्टार्ट नहीं हो रहा था, वह हर मिनट बुझने लगा था। आधा घंटा उसमें तेल भरने झोंकनी करने में चला गया था। क्या हो गया था? उसमें घासलेट
और उसमें हवा भरने में ही आधा घंटा चला गया था। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया, यानी कैंसिल हो गया था चाय का प्रोग्राम, और हम दस्ताचित्त हो तैयारी में जुट गए, यानी फटाफट जो थी तैयारियां चालू कर दी जुहू के लिए निकलने के लिए। वाटरलून जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी, यानी नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की, वैसी तैयारी लेखक और उनकी पत्नी कर रहे थे। ऐसी महान योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। हमारे जीवन का मूल मंत्र है सहयोग, मन वचन कर्म, इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की यादी दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। यानी दोनों मिलाकर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, फटाफट चीज़ें उठा रहे थे। मैंने याद दिलाया, पुंडियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रखना। क्या रखना? मिर्ची का अचार ज़रूर रखना है। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूलना। समाचार पत्र रखना ना भूलना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। वो जो है गुलाब का बना हुआ रहता है गुलबंद। जुहू पर बड़ी सर्दी हवा चलती है। गुलबंद यानी क्या होता है? ये जो बेल्ट रहता है जो अपने गले में रखते हैं, इसे बोलते हैं गुलबंद। गुलबंद तो रख लूँगा, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। अभी बेदिंग सूट जो पानी में जाने से पहले पहनते, और तुम कहीं रबड़ कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। यानी एक दूसरे को यह क्या कर रहे थे, एक एक चीज़ याद दिला रहे थे कि तुम ये लो, तुम वो लो। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर क्या है, लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड, अभी राइटिंग पैड की वहाँ पे क्या ज़रूरत थी, लेकिन राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी। देखो अभी हमारे जो लेखक की पत्नी है, उनकी माँ की चिट्ठी आई है, तो पत्नी ने सोचा कि राइटिंग पैड ले लेती हूँ, वहाँ बैठी बैठी माँ को भी चिट्ठी लिख लूँगी। ये तो वक्त भी नहीं मिलता, और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लो जिनके बाद जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके देंगे? यानी चिट्ठियाँ अगर घर पे रह गई तो मैं जवाब कैसे दूँ? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। यानी एक एक जो चीज़ थी, छोटी छोटी जो रह गई थी, वो सब की अभी वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को याद दिला रहे हैं। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। क्या है, अभी छतरी भी रखना है, बिल किस लाइट बिल के बिल्स भी रखने हैं, चिट्ठियाँ भी लेनी है, राइटिंग पैड भी लेने हैं, पेपर्स भी लेने हैं, उसके साथ उनको अचार भी लेने हैं। और जाने कितने दिन है वो? ओनली 2 days। उस दिन तुम, अच्छा बाबा रख लूँगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। लो बाबा, अभी उनको क्या चाहिए, धूप से बचने की क्रीम भी चाहिए, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। जुहू में जा रहे हैं, वहाँ उनको विश्राम के लिए जाना है, लेकिन उसके अलावा कितनी सारी चीज़ें उनको लेनी भी है। श्रीमती जी कहती है, तो जा रही हूँ कि रख लूँगी बाबा रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। क्या? अभी उनको नेल कटर भी चाहिए, कैंची ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो, नेल कटर बाकी सब चीज़ों तो रख लो। लेखक बोले कि ओके ठीक है, नेल कटर नहीं तो रहने दो, बाकी सब चीज़ें जो है वो क्या है,
रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों के समालोचन के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत में समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कोई नहीं है। अभी हमारे जो लेखक थे उनको कविता करने का भी शौक उत्पन्न हो गया, तो वो उन्होंने क्या सोचा कि अभी जुहू जैसे इतनी अच्छी क्लाइमेट के यहाँ हम जा रहे हैं, जगह में जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ कविता करते हैं। तो कुछ कातरन भी थे छोटे छोटे, उन्होंने जमा किए, वो भी उन्होंने उसमें रख दिए। कुछ 3 किताबें थे वो भी उन्होंने बैग में भर दिए। ऐसे करते करते सुबह हो गई, यानी 5 बजे के बाद बहुत देर हो गई थी उनको। आखिर कई अट्टेची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। क्या हो गए थे? बहुत सारे थैले यानी बैग, ये जो थे सब लेकर फाइनली वह जुहू पहुँच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे, यानी उनको लगा कि हम कितने अच्छे स्वप्न लोक में तो नहीं है जो हम जुहू में आ गए। बहुत हैप्पी थे हमारे जो लेखक और उनकी पत्नी। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। कहाँ पे गए अभी वो? समुद्र किनारे। जुहू के समुद्र किनारे पर गए और एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक दिया यानी कुछ समुद्र किनारे के कुछ लहर आई और उन दोनों के ऊपर आई जोर से। लहर की उस थप्पड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की तो तुमने अंदर से बंद कर दी या नहीं? यानी क्या हो गया? एक समुद्र किनारे की एक जोर सी लहर आई और एक जोर सी लहर आने के बाद श्रीमती जी की मस्तक में आके वो थपक से गई और उनको अचानक से याद आया कि बरामदे की जो खिड़की थी उनकी जो बंद की है या नहीं। अचानक से श्रीमती जी को याद आया। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला हो गया, यानी वो बहुत सीरियस हो गई। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो जाएगा। मेरी बात से तो उसकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा, यानी वो बहुत टेंशन में आ गई। और जब लेखक बोले कि ठीक है जाने दो, इतनी क्या चिंता कर रही है, तो श्रीमती जी बहुत सीरियस हो गए, रोने लगे। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? हे भगवान! और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी, यानी उनकी दिल की धड़कन जो थी वो बहुत तेज हो गई थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। यानी जुहू पर विश्राम करने वो आए थे, तो वही धड़कन जो थी वो क्या हो गई? तेजी से बढ़ने लगी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था। क्या कर रहा था? धक धक। लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेजी से रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दुगनी रफ्तार से फिर से वो कहाँ आ गए? घर आ गए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बस धुंध लगी थी, यानी सब ठीक ठाक था। यानी वो खिड़की जो थी वो भी बंद थी, मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही
यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जब शब्द के स्थान पूर्ण लग जाते हैं वह पूर्ण भयावह हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों? यानी लेखक के साथ लेखक ने जाने से पहले इतनी तैयारियां की थी, इतनी तैयारी की, हर एक चीज़ याद कर कर के पति पत्नी ने ली थी। और आखिर में वो जुहू पहुँचे और जुहू पहुँचने के बाद सिर्फ एक शब्द, आपने खिड़की बंद की क्या, बस इसी में से उनका जो थी दिल की धड़कन, जिस तरह से वो आराम करने वहाँ गए थे उसी दुगनी तेजी से फिर से वो घर आए और उन्होंने देखा कि खिड़की बंद है या नहीं। तो आने के बाद देखते हैं कि खिड़की बंद है और तब जाके उनकी दिल की जो धड़कन थी वो शांत हो गई। समझ में आ गया यह हास्य व्यंग्य चित्रण? बाय बाय।